सो स्टेप नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपको गिवन है यहाँ पर एक्स प्लस साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, ये गिवन है। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस क्या होगा बोलो, cos 2x इंटू 2। हाँ आज कैंसिल कर दो या क्योंकि उनका मैथ्स का है ना मंडे को एक्चुअली कई लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos 2x, क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो एक बार। देन f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू क्या करेंगे हम यहाँ पर 0, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल्स टू 0। सो 2 cos 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और cos 2x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी -1/2। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या सबका, बताओ हो गया यहां तक। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि cos 2x की वैल्यू -1/2 कब कब आती है, या x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगा फॉर दिस इंटरवल, ठीक है। तो अब cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। सो अब ये वैल्यूज कैसे कैसे निकालेंगे। सो सपोज cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 है, ओके। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos, ये कितना आ जाएगा पाई 1/2, cos में कौन सा एंगल पे आता है 60 डिग्री पे, मतलब cos पाई माइनस पाई/3 ये वाला होगा। क्या ये समझ में है? बता दो। cos पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस cos थीटा, मतलब माइनस cos पाई/3 मतलब माइनस cos 60, जिसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और कौन से एंगल पे आएगा cos थीटा इज इक्वल टू, हो जाएगा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम इसको लिखोगे माइनस ऑफ cos पाई/3, then also further you have to convert this in this quadrant of angle. So you have to write cos pi minus pi/3 because minus cos theta will be cos pi minus theta. क्लियर हुआ ये चीज? तो अल्टीमेटली वही लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला केस हो गया। तो यहां से थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है 3 पाई माइनस पाई, मतलब कितना आ जाएगा 2 पाई/3। क्या ये क्लियर हो गया? एक और कब आएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू, और कौन से एंगल पे आएगा इस वाले एंगल पे जो कि थर्ड क्वाड्रेंट वाला आ रहा है। तो थीटा की cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई प्लस पाई/3। क्या ये समझ में आ गया? तो अब थीटा की वैल्यू यहां पर क्या मिलेगी आपको 4 पाई/3। तो ये दोनों एंगल्स पे ये चीज एग्जिस्ट करेगी। क्या ये क्लियर हो गया? सो जब मैं इस क्वांटिटी को इसके इक्वल करूंगा, सो आपको एक केस मिलेगा 2x इज इक्वल टू 2 पाई/3, और दूसरा क्या मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 4 पाई/3। क्या ये क्लियर हुआ? लेकिन क्या सिर्फ ये दो एंगल ही होंगी, और भी तो एक एंगल एग्जिस्ट करेगा ना। और कौन सा एंगल एग्जिस्ट करेगा? जब ये अभी 2 पाई/3 वाला एंगल एक्चुअली यहां पर आ रहा है, समझ रहे हो ना। 2 पाई/3 कितना डिग्री होता है? इट इज 120 डिग्री। ये कितना डिग्री बनता है 120 डिग्री। अगेन जब ये एक साइकिल कंप्लीट करके आएगा तब भी तो सेम एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? सो और कब आएगा ये सेम वैल्यू कब देगा? और जब 2x की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई/3 प्लस 2 पाई। क्या ये क्लियर हुआ? तो 2 पाई/3 प्लस 2 पाई कितना आएगा? करो कैलकुलेशन, बताओ कितना होगा 2 पाई/3 प्लस 2 पाई, तो कितना आ जाएगा 6 पाई प्लस 2 8 पाई/3। और कब आएगा 8 पाई/3, ठीक है। और जैसे ये वाला एंगल अभी हमने निकाला कितना है 4 पाई/3, इसमें भी 2 पाई ऐड करो तो 2x इज इक्वल टू, इसमें जब 2 पाई ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 6 प्लस 4 मतलब कि 10 पाई/3। क्या ये समझ में आ रहा है? अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि एंगल तो 0 से 2 पाई लेना है, फिर भी हमने ये क्यों लिया? उसका रीजन है x की वैल्यू 0 से 2 पाई है, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी हम किसकी वैल्यू लिख रहे हैं 2x की वैल्यू। क्या ये क्लियर हो गया?
सो अब 2x से x की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगी? फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू π/3। क्या ये क्लियर हो गया? इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2π/3। ये वैल्यू हो जाएगी 2π/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 4π/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 5π/3। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये सारी वैल्यूज जो अभी हमारी निकली इस इंटरवल के बीच में आ रही है क्या? चेक कर लो। यस। अगर मैं एक और नेक्स्ट वैल्यू लेता तो वैसे नेक्स्ट वैल्यू आती क्या, अंदाजा लगा लोगे। देखो 2π/3, 4π/3, 8π/3, तो नेक्स्ट वैल्यू 12π/3। अगेन यहां पर क्या ऐड करना होता? 4π ऐड करना होता। समझ रहे हो ना? जैसे 2π ऐड किया तो ये टर्म मिला, एक और बार 2π ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो वो नेक्स्ट टर्म वैसे आता कितना, चलो देख लेते। प्लस 2π अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना जाएगा? 2 3 6, 6 + 8 मतलब 14π/3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती? 7π/3। हाफ कर देते उसका। 7π/3 उस लेवल को एक्सीड कर जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो बेसिकली 4 क्रिटिकल वैल्यूज मिली है। अब आपको इसमें क्या निकालना है? मिनिमा और मैक्सिमा। तो अब इन चारों वैल्यूज को f(x) में पुट करो। सो f(x) की वैल्यू क्या है? x + sin 2x। करेक्ट। अब वैल्यू डालो। तो सबसे पहली वैल्यू जब मैं डालूंगा यहां पर x की वैल्यू π/3, तो ये कितना बन जाएगा? π/3। अच्छा, इसमें दो वैल्यू और लेना पड़ेगा ना। कौन सी दो वैल्यू और लेना पड़ेगा? ये दोनों वैल्यूज को भी लेना पड़ेगा। क्या चीज? नहीं, एक्चुअली 12π/3 नहीं आएगा। 12π/3, हाँ नहीं, तो 12π/3 यहां पर आएगा नहीं ना। जैसे 2π और 4π/3 आया ना, 4 के बाद अगला 6π/3 आया क्या? नहीं आया। अगला एंगल कौन सा आ रहा है? 8π/3। नेक्स्ट एंगल क्या है? 10π/3। तो सिमिलरली 12π/3 आएगा ही नहीं। कौन सा आएगा? 4π/3। ये दोनों एडजस्टेंट है क्योंकि ये सेकेंड और थर्ड में। फिर उसके बाद जो अगला एंगल आ रहा है वो ज्यादा गैप के बाद आ रहा है। क्या ये समझ रहे हो? तो बेसिकली सिंपल तरीका क्या है? पहला एंगल आपने निकाल लिया और दूसरा एंगल निकाल लिया। ये दोनों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस कहलाते हैं। क्या ये समझ गए? तो पहला एंगल इस क्वाड्रेंट में है, दूसरा इसमें आया। अगला एंगल यहां निकालने के लिए 2π ऐड करो उसमें, इसका निकालने के लिए 2π ऐड करो उसमें। समझ में आ रहा है ये चीज? इस तरीके से फॉलो करो। हाँ, तो हम कहां पर थे? x की दो वैल्यूज और लेंगे। कौन सी दो वैल्यूज लेंगे? ये जो क्रिटिकल वैल्यूज है स्टार्टिंग और एंडिंग। तो x = 0 भी लेंगे और x = क्या लेंगे? 2π। अब ये सारी वैल्यू को यहां पर पुट करो और बताओ एक एक आंसर क्या आ रहा है। कौन सी वैल्यू? 7π/3 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर 7π/3 लूंगा तो x = 7π/3, इट इज मोर देन 2π, सो एक्सीड कर जाएगा। सो वो इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले π/3 पुट करोगे तो बताओ फंक्शन कितना आ जाएगा? π/3 प्लस साइन, ये कितना आ जाएगा? 2π/3। अब वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ साइन 2π/3 कितना होता है? साइन 60। तुम लोग साइन 2π/3 नहीं कर पाओगे क्या कैलकुलेट? 2π/3 कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम। तो देख लो इधर पे साइन 2π/3 11th में ये पढ़ते थे। कैसे निकालते थे? इसको लिखते थे साइन पाई माइनस π/3। इतना ही होता है साइन 2π/3। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? ये साइन थीटा। अब वो सेकेंड क्वाड्रेंट वो सब पूरा 11th वाला कंसेप्ट बताने जाऊंगा तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो साइन π/3 आ जाएगा। साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है। तो ये आ गया π/3 प्लस इधर पे क्या आ जाएगा? √3/2। क्या ये क्लियर हो गया? बता दो। ठीक है। और ये सब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के समय में एक बार रिपीट भी करवाया था कि ये पूरा का पूरा 11th वाला ट्रिग्नोमेट्री एक बार रिपीट करवाया था। ये सब एंगल वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इसकी अंदाजे में वैल्यू बताओ क्या आनी चाहिए?
अप्रोक्सीमेटली। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, 22/7 या डेसिबल में 3.14 अपॉन 3 लेंगे। तो अपॉन 3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.1 सपोज। और √3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1.7 बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.85। तो प्लस 0.85। ये सिर्फ मेरा एक रफ कैलकुलेशन है, ये पता करने, कंपैरिजन करने के लिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। समझ गए ना? ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी हो सकता है आपको बिना उसके समझ में आ जाए। दूसरी वैल्यू पुट करते हैं 2π/3। तो देखो यहां पर आ जाएगा x की जगह पे 2π/3। ये वैल्यू डालूंगा तो क्या हो जाएगा? साइन प्लस साइन 2 इंटू 2π/3 ऐसा ही होगा। क्या ये क्लियर? चेक कर लो। तो अब ये बन गया साइन 4π/3। अब इसकी वैल्यू कितनी आती है बताओ? साइन 4π/3 कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? तो साइन 4π/3 को क्या लिखेंगे? पाई प्लस π/3। साइन पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो यह हो जाएगा माइनस साइन π/3। π/3 मतलब 60, साइन 60 होता है √3/2, मतलब इस पूरे की वैल्यू आएगी माइनस √3/2। तो ये हो गया 2π/3 माइनस √3/2। ओके, अब देखो π/3 की वैल्यू 1.1 थी, मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब कितना आएगा? 2.2 अप्रोक्सीमेटली। माइनस √3/2 की वैल्यू कितनी है? 0.85। मैं एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं सो दैट ये आइडेंटिफाई कर पाऊं कौन सा ग्रेटर आएगा कौन सा स्मॉलर है। हाँ तुम इधर पे शिफ्ट होके बैठ जाओ या तो। नेक्स्ट 4π/3 पुट करके देखो। 4π/3 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? सो ये x की जगह पे आ गया 4π/3 प्लस ये हो गया साइन 2 इंटू 4π/3 ऐसा ही होगा। अब ये 4π/3 वाला टर्म एज इट इज, बताओ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कितना बन जाएगा ये पूरा? साइन 4 2 सा कितना हुआ है? 8। तो ये हो गया 8π/3। कैसे कैलकुलेट करोगे साइन 8π/3 को? साइन, ये सब हम 11th में पूरा डिटेल में पढ़ते थे, याद करो। 3π माइनस π/3 ऐसा लिखेंगे। 3 3 9, 9 माइनस π/3। जस्ट बिकॉज आप उसका क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर पाओ। तो 3π वाला कौन सा पॉइंट आता है? ये वाला आता है। 3π माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन π/3, π/3 मतलब 60, साइन 60 मतलब अगेन कितना आएगा? √3/2। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? प्लस √3/2। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? नेक्स्ट वैल्यू, अब अगर आप ये 3 4 वैल्यू निकाल लियोगे ना तो अगला आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे प्लस ये कितना हो जाएगा? साइन 10π/3 बनेगा। समझ गए ना? अब 10π/3 की वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन 10π/3 तो ये हो जाएगा साइन कितना बनेगा? ये 3π प्लस π/3। समझ में आया? 3π प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज π/3। π/3 इज 60। तो माइनस साइन 60 मतलब कितना आएगा? माइनस √3/2। सो ये हो जाएगा 5π/3 और इधर पे आएगा माइनस √3/2। क्या ये क्लियर हो गया? सो ओवरऑल इन सब की वैल्यू या तो प्लस √3/2 आ रही है या फिर क्या आ रही है? माइनस √3/2। नेक्स्ट ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब मैं x की जगह पे 0 डालता हूं। अब बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x की जगह 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ओवरऑल आपको क्या मिला यहां पर? 0। ठीक है, 2π डालूंगा तो बताओ वैल्यू क्या मिलेगी? x की जगह पे 2π डालूंगा तो ये 2π हो गया। साइन 2x तो ये क्या बन जाएगा? साइन 4π। किसी को पता है साइन 4π की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? हाँ, साइन 4π की वैल्यू क्या होती है?
कितनी होती? 0 होती है ना भाई, कैसे कर रहे हो तुम लोग यार? क्या ये ग्राफ से देख लो ना, 4 पाई मतलब 2 साइकिल कंप्लीट हो, वो वापस क्या हो जाएगा? 2 पाई पे 0, पाई पे 0, 3 पाई पे 0, 4 पाई पे 0। क्या ये याद है? अरे नहीं याद है तो कम से कम इतना तो याद है कि 4 पाई वाला एंगल कहां पर बनता है। जैसे 0 यहां पर बनता है, 2 पाई यहां पर बनता है, 4 पाई भी यहीं पर बनता है ना। सो 4 पाई इज इक्वल टू 0, सो साइन 4 पाई इज ऑल्सो 0। क्लियर? तो ये वाली वैल्यू 0 आएगी। सो ओवरऑल ये आपको क्या मिलेगा? 2 पाई मिलेगा। क्या ये समझ में है? बताओ। अब एट लास्ट सारी वैल्यूज को कंपेयर करो कि किसमें आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल रही है। जैसे सबसे पहले इसमें वैल्यू कितनी मिल रही थी? 1.95 अप्रोक्सीमेटली। सेकेंड वाली वैल्यू कितनी आ रही है? चेक कर लो एक बार, अप्रोक्सीमेट, बस अंदाजा लगाओ। 1 पॉइंट समथिंग 4 के आसपास कुछ आएगी मे बी। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? चेक करते हैं एक बार। तो π/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 मतलब कितना हो जाएगा? ये 4 प्लस ये आ जाएगा 0.85 मतलब 4.85। कंपेयर कर पाओ इसलिए मैं डेसिमल में लिख रहा हूं। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली? चेक करो। π/3 मतलब ऑलमोस्ट 1 के आसपास होता है। 1 × 5 मतलब कितना हो गया? 5 माइनस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो ये कितना आ गया? 0.85 अप्रोक्सीमेटली। क्लियर हो गया? लास्ट ये वाली वैल्यू तो 0 आ रही है, ठीक है। और 2 पाई पे 2 × 3.14, सो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 6.28। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो। अब देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल रही है? सबसे मैक्सिमम वैल्यू उसकी कहां पर मिल रही है? 2 पाई पे। और सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पर मिल रही है? आई थिंक 0 पे। क्या ये क्लियर हो गया? दैट्स इट, ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, सो मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 2 पाई। हाँ जरूरी है, बिकॉज अगर फंक्शन में ये x नहीं होता तो आंसर बदल जाता। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर कुछ और होता, x की जगह कोई और फंक्शन होता, सो आंसर कंप्लीटली डिफरेंट होता। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे मैक्सिमम आएगा। ओके, सो इसका ऑब्जेक्टिव था ये, आप सारे ये वाले कंसेप्ट समझ जाओ। क्या ये हो गया? तो हटाओ, बताओ, हटा दो, बता दो जल्दी। तो जितना भी मैक्सिमम मिनिमा अगर सोच रहे हो कि यार इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ के अपन कर लेंगे, तो नहीं, अभी तो एकदम बेसिक लेवल है। अभी तो मेन लेवल बचा है, यहां से जो पूरे वर्ड प्रॉब्लम चालू होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इधर पे ध्यान दो, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and product is as large as possible। हाँ, कोई क्वेश्चन बचा है क्या? ओके, ये क्वेश्चन बच गया था, चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। It is given that at x equal to 1 this function attains its maximum value on this interval, find the value of a। तो क्या क्वेश्चन का कहना जो है वो समझ में आया तुम लोगों को? क्या बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये a पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, और a जो है x इक्वल टू 1 पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो एक काम करो, स्टार्ट करो, कैसे अप्रोच करोगे? चलो, स्टेप नंबर 1 क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स निकालो। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है? हम्म ये जितना भी जो क्वेश्चन पेपर है ना, एकदम स्टैंडर्ड है, मतलब फाइनल में। और आई थिंक ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम हम कुछ दिन पहले कर रहे थे, अगर याद होगा तो। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है
जब जहां तक मैंने पढ़ा है डेरिवेटिव तक के और डिफरेंशियबिलिटी तक के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ये क्लास में किए हुए हैं, ठीक है। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इज इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये है ना। ऐसा हमने किया, मेरे ख्याल से ऑप्शन वाला भी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इज इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब मुझे नहीं पता तुम प्रेजेंट थी कि नहीं उस क्लास में, लेकिन हमने ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट किया सबने सॉल्व करना। हमें ए की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है, और ए कांस्टेंट है, तो अगर कभी उसका डेरिवेटिव आता है तो हाँ उसको जीरो लेना है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो स्टेप नंबर 1, आपने एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लिया क्या, बताओ एक बार। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 4x³ माइनस 124x प्लस ए। क्या ये क्लियर हो गया, कंफर्म करो, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, पता है किसी को क्या करना है? हाँ, क्या पुट करना है, क्या रखेंगे? गुड, x की वैल्यू 1 रखना है, क्योंकि x पे हमको क्या मिल रहा है यहां पर, मैक्सिमा, मतलब x वो क्रिटिकल पॉइंट है, समझ में आ रहा है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, उसको इक्वल टू 0 करने पे, और मतलब x की वैल्यू 1 डालने पे वो क्या होने वाला है, 0। तो सिंपली आपको यहां पर क्या करना है, x की जगह पे 1 डाल देना है, क्योंकि f डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिल रहा है। अगर मिनिमा भी मिलता होता तो भी यही काम करना होता, ठीक है। सो 4 × 1³ माइनस 124 × 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो और आंसर निकाल लो, वही आपका आंसर है बस। कितना आ रहा है, माइनस, हाँ प्लस 120, दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया? और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, मिनिमा बोलता तो भी सेम अप्रोच। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो क्वेश्चन हम 13 ऑनवर्ड्स करेंगे, नेक्स्ट आई थिंक 15-16 क्वेश्चन जो करने वाले, वो आपके एग्जाम में आएंगे केस स्टडी के फॉर्म में, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन आया है। क्या लिखा है देखो, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24। तो आपको 2 नंबर्स आइडेंटिफाई करना है जिनका सम कितना है, 24। सो लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। तो पहले नंबर को x और दूसरे नंबर को y ले लिया। सो दोनों का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 24। क्या ये समझ में आ गया, एक बार बता दो, ठीक है। अब बोल रहे हैं हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। सो मान लेते हैं वो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसको मैं f ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वो x इंटू वाई है, वो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू मुझे चाहिए। क्या ये समझ में आ गया, बता दो। अब मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अभी हमने पढ़ा मैक्सिमम मिनिमम का अप्रोच, लेकिन अभी अपन इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक x है और दूसरा क्या है, y। तो अपन इसको सिंगल वेरिएबल, मतलब सिर्फ x के फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का सम कितना है, 24। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 24 माइनस एक्स। अब इस y की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पर रख दूं। क्लियर हो गया। तो अब मेरा जो फंक्शन है f ऑफ x, ये क्या बन जाएगा, x इंटू 24 माइनस एक्स। क्या ये समझ में आ गया, बता दो। सो इसको और थोड़ा सा ब्रैकेट वगैरह ओपन करता हूं तो 24x माइनस ये क्या आ जाएगा, x²। ये मेरा फंक्शन है, मुझे इसकी वैल्यू को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। यहां तक अप्रोच क्लियर हो गया। अब बताओ क्या करेंगे इसको मैक्सिमम करने के लिए, क्या स्टेप होगा। डिफरेंशिएट, स्टेप नंबर 1, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। तो क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, इसका 24 माइनस 2x, यही आएगा इसका डेरिवेटिव। फिर क्या करेंगे बताओ, इज इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू। सो एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करके x का वैल्यू, तो 24 माइनस 2x को इक्वल टू 0 किया और x का वैल्यू निकाला। तो कितना है x का वैल्यू, बता दो। आ गया सबका x का वैल्यू 12। तो x वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां या तो हमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। अब तुम लोग कैसे इंश्योर करते थे कि उसमें मैक्सिमा ही मिलेगा,
कैसे इंश्योर करते थे? वो नंबर लाइन बना के उसका साइन चेंज देख के, समझ में आया? ये एक तरीका है। एक और तरीका क्या है, दृष्टि ध्यान से समझना, तुम्हारा ये डाउट था। दूसरा एक और तरीका क्या है, उसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम पता कर सकते हैं कि यहां पर अपने को मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा। उसके लिए हम फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, डबल डैश ऑफ एक्स। अगर वो नेगेटिव आता है, किस पॉइंट पे, x की जगह c1 रखने पे अगर वो नेगेटिव आता है, तो c1 पे अपने को क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। याद रखना, अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो उस पॉइंट पे अपने को क्या मिलेगा, मैक्सिमा। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0, मतलब क्या आया, पॉजिटिव आया, तो x इक्वल टू c1, उस पॉइंट पे अपने को क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। क्या ये समझ में आया? तो अपन अब क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स तो निकाल लिया था, अब उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना आएगा, चेक कर लो, उसका सेकेंड डेरिवेटिव कितना आएगा, -2। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या आया, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वो जो पॉइंट अपन ने निकाल रखा है, उस पॉइंट पे अपने को क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। क्या मैक्सिमा मिलेगा, क्या मैक्सिमम मिलेगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मैक्सिमम। एफ ऑफ एक्स मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम। क्या ये क्लियर हो गया? सो हम ये बोलेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 12 एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। ये फंक्शन जो है मैक्सिमम होगा, मतलब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या ये अप्रोच समझ में आ गई, बता दो सबको, ठीक है? तो x की वैल्यू 12 रखने पे प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह 12 डाल दो, you'll get y। तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 12। तो जिन दो नंबर्स के बारे में वो बात कर रहा है, जिनका सम 24 है, वो दो नंबर्स कौन से हैं, 12 एंड 12। उनका सम भी 24 है और उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, मैक्सिमम। कुछ डाउट त्रिशा, हो गया? पढ़ लिया था, अच्छा प्रिडिक्ट कर लिया था। हाँ, लेकिन उसका अप्रोच अपने को चाहिए ना, ये एक्चुअल में एक इजियर क्वेश्चन है। तो अभी हमको यहाँ क्या सीखना है, हमने यहाँ क्या चीज सीखी, देखो पहले समझो। हमको पहले क्वेश्चन को पढ़ के सीखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि प्रोडक्ट को मैक्सिमम या मिनिमम बनाना है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कैसे लाना है, क्योंकि पहले वो दो वेरिएबल में था, उसको सिंगल वेरिएबल में क्या लाना है। समझ गए ना कैसे लाना? अब आते इस क्वेश्चन पे। तो इसको देखो क्या लिखा हुआ है, दो पॉजिटिव नंबर है, एक x है, दूसरा क्या है, y। दोनों का सम कितना है, 60। अपने को किसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, इसकी। क्या ये समझ गए? तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा f ऑफ x, वो क्या हो गया हमारे पास, x इंटू वाई क्यूब। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है? अब आपको पता है इसी को डिफरेंशिएट करना है, इसी को मैक्सिमम करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि हमारे पास दो वेरिएबल है, उसको बदलना है सिंगल वेरिएबल पे। तो कैसे बदलोगे, कैसे बदलोगे? y की वैल्यू पुट कर देंगे x के टर्म्स में, ओके। ये मैं सोच रहा था कि अगर y की जगह, इसको x की जगह y का फंक्शन बना दूंगा तो ज्यादा आसान पड़ेगा ना। तो इसको ना f ऑफ x ना लिख करके ना मैं इसको f ऑफ y लिख देता हूं, क्योंकि अगर ये y का फंक्शन होगा तो कैलकुलेशन मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, तो x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो वो कितनी हो जाएगी, 60 माइनस वाई, 60 माइनस वाई, और मैं x की जगह पे इसको डाल देता हूं। तो f ऑफ y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि x का ही फंक्शन बने, एक वेरिएबल वाला फंक्शन बन जाना चाहिए, चाहे सिर्फ x का और सिर्फ y का। मैंने y इसलिए चूज किया, कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो f ऑफ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब चेक करो, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो गेट 60 वाई क्यूब माइनस वाई रेस टू पावर 4। यहां तक क्लियर सबको? अब वही अप्रोच जो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम फॉलो करते हैं, स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ वाई, तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 180 वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव -4 वाई की पावर 3। यहां तक क्लियर हो गया, चेक कर लो। फिर उसके बाद एफ डैश ऑफ वाई को 0 करना होता है,
एफ डैश ऑफ वाई को इक्वल्स टू 0 करना होता है, मतलब कि 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब को हम इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0। अब सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी होती है। तो सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच यूज करोगे, कॉमन निकालेंगे। क्या दोनों से 4 कॉमन निकलेगा, हाँ निकल जाएगा। क्या दोनों से वाई स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा, तो 4y स्क्वायर कॉमन निकला। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, 45। पता है ना ये चीज, माइनस यहां पर क्या बचेगा बताओ, 4y स्क्वायर निकला, मतलब क्या बच जाएगा y, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ एक बार इसको 0 करने का है, एक बार इसको 0 करने का है। इसको जब 0 करोगे तो यू विल गेट y इक्वल टू 0, इसको जब 0 करोगे यू विल गेट y इक्वल टू 45। क्या ये समझ में आ गया, बता दो। तो y की दो वैल्यू मिल गई यहां पर आपको, ठीक है। अब दोनों पे कहां पर अपने को मैक्सिमा मिल रहा है, तो उसके लिए अब हम इसका क्या निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डबल डैश ऑफ वाई क्या आएगा, अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये इसका डबल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 360y माइनस 12y स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया। अब हमको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू पे ये नेगेटिव आएगा। 0 रखने पे तो नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव क्यों चेक कर रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव अगर होता है सेकंड डेरिवेटिव तभी पॉजिटिव मिलता है। तो 0 रखने पे तो नहीं आएगा, तो कौन सी वैल्यू पुट करके देखेंगे, 45। 45 रखने पे नेगेटिव आएगा कि नहीं चेक करना पड़ेगा। आएगा क्या, क्या लग रहा है नेगेटिव, सर आ रहा है। आ रहा है। सो एफ डबल डैश ऑफ 45, सो यहां पर आ जाएगा। आप इसको इजी कर सकते हो कैलकुलेशन जैसे चाहो तो। 12y कॉमन निकाल लो, यूल गेट कितना हो जाएगा, 12 3 सा 36, मतलब 30 माइनस यहाँ पर आ जाएगा y। ऐसे ही होगा ना, कॉमन निकाल लिया मैंने वैल्यू पुट करने के पहले। अब रख के देख लो ना, y की जगह पे 45, 45 रखोगे तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब विल गेट नेगेटिव वैल्यू। So clearly f double dash of 45 is less than 0. So at y equals to 45, जो फंक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब पूछ रहा है ना कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालो, तो अपने को y की वैल्यू 45 मिली, तो अब बच गया x की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 45, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। क्या ये क्लियर हो गया, चेक कर लो एक बार, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ, एग्जैक्टली प्रीवियस दो के जैसा था। और बाकी लोग भी एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक ये मैक्सिमा मिनिमा के अब वो क्वेश्चंस पे आ गए जो एप्लीकेशन बेस्ड है। दिव्यत, खनक और शशांक बन रहा है। यस सर। Okay.
जिसको जिसको प्रॉब्लम आ रही है पूछना, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 वाला है। अब आपको किस वेरिएबल के फॉर्म में इसको लिखना ज्यादा आसान होगा, किसी के भी फॉर्म में लिखोगे उतनी, लेकिन फिर भी y के फॉर्म में लिखना थोड़ा ज्यादा इजियर होगा आई थिंक। सो x की वैल्यू जैसे अगर मैं निकालता हूं, यूल गेट x इज इक्वल टू 35 माइनस वाई। ओके, मे भी हो सकता है किसी ने y की वैल्यू पुट किया होगा, बट ओवरऑल फाइनल आंसर दोनों का सेम आएगा, भले सॉल्यूशन बीच का पूरा बदल जाएगा, ठीक है, बट फाइनल आंसर विल बी सेम। तो किसी ने अगर ऐसा किया होगा तो ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दिख रहा होगा y टू द पावर 5, और इसको फंक्शन को हम f ऑफ y कंसीडर करेंगे। अच्छा, सबने यही वाला लिया या किसी ने दूसरा लिया, x के टर्म्स में निकाला है? किसी ने x के टर्म्स में नहीं निकाला, सब y के टर्म्स में? मैंने x के टर्म्स में निकाला है। ओके दिव्य, ठीक है, तो तुमको पहले x की वैल्यू मिलेगी, बट ओवरऑल आंसर सेम आएगा। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो बताना मुझे, ठीक है। ओके सर। सो अब इसका डेरिवेटिव लेते समय ना आपको प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए, क्योंकि वो ब्रैकेट खोल के एक्सपांड करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वही किया क्या? हाँ, लेकिन आई थिंक डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाओ तो ज्यादा इजियर होगा। ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 5y की पावर 4 प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब y की पावर 5 फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स 35 माइनस वाई इंटू -1। ये आखिरी वाला इंटू -1 सबको क्लियर ना क्यों आ गया? अब क्या करते, इसको यहीं पर ना कॉमन लेके फैक्टराइज करते, तो क्या कॉमन आएगा थोड़ा चेक करके बताओ। y की कितनी पावर कॉमन आएगी? y अकेला नहीं, y की पावर क्या कॉमन आएगा? 4। क्या ये क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ y की पावर 4 है, यहाँ y की पावर क्या है? 5, तो y की पावर 4 कॉमन निकाल लिया। इसका इधर पे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। बाकी लोग सॉल्व करो, मैं इसका डाउट क्लियर करता हूँ। अगर मान लो कभी ऐसा हो 7x माइनस 5 का होल टू दी पावर 2 है, अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो उसका रूल ये है कि इस पूरे को x के जैसा ट्रीट करते हैं तो 2, ये पूरे की पावर क्या हो जाता है 1 इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन जो कि आएगा 7, ऐसा होता है डिफरेंस। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, पूरे की पावर 2 का किया तो 2, ये इसकी पावर 1, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किया तो 35 का 0 और माइनस y का क्या हो गया? -1। क्लियर? इसका तो अभी डिफरेंशिएशन, अभी कॉमन निकालने की बात कर रहे हो, तो कॉमन अभी निकाला नहीं हूं, मैं निकाल रहा हूं। कॉमन निकालते समय 35 माइनस वाई आएगा कॉमन, क्योंकि यहां पर भी, तो इस जगह पे क्या बच जाएगा? 5 बचेगा। और एक और चीज बच जाएगी, क्या बच जाएगी? 35 माइनस वाई, ये भी बचेगा। यहां पर देखो ये माइनस हो चुका है तो माइनस आ जाएगा, ये टर्म निकल चुका है, y की पावर 4 निकल चुका है, मतलब यहां पर बचेगा 2y। अब बता दो कोई डाउट तो इस लाइन के बाद? दृष्टि क्लियर की अभी कुछ डाउट है यहाँ पर? एक और y को कॉमन निकाल रही है, इसमें भी एक y, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, एक्सपैंड करके वैसा नहीं करना है ना, क्योंकि वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर एक्सपैंड करोगे भी तो भी y नहीं आएगा अकेला, मतलब ऐसा नहीं होगा, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेटर है ना कि 35 माइनस 5 यहाँ भी देखो, ओवरऑल 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। आप देखो y वाली टर्म में सबसे लोवेस्ट पावर क्या है? 4 है, तो वो निकाल लिया। ये वाली टर्म की लोवेस्ट पावर क्या है? 1 वाली, वो निकाल लिया, तो आपको इजीली फैक्टराइज हो जाएगा ना। हाँ, वो 2y है, -2y, बिकॉज ये आखिरी में -1 है ना, क्योंकि y की पावर 4 कॉमन निकाला, यहाँ y की पावर 5 है। ओके तो अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कि ओवरऑल ये क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो कैलकुलेशन करके बताओ। सो ये हो जाएगा -5y एंड -2y, यू विल गेट -7y। यहां पर -7y तो रहेगा, और क्या हो जाएगा?
5 5 जा 25 का 5 यू गेट टू 175, यही बोल रहा हूँ। ठीक है, करेक्ट। क्या यहां तक क्लियर हो गया, बता दो सभी। हाँ। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का प्रोसेस क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0। सो इक्वल्स टू 0 करेंगे, मतलब एक बार इसको 0 करना है, एक बार इसको 0 करना है, और एक बार इसको 0 करना है। क्लियर हो गया? इसको जब 0 करेंगे तो ओके वाई इक्वल टू 0, इसको 0 करेंगे तो ओके वाई इक्वल टू 35, इसको 0 करेंगे तो बताओ वाई की वैल्यू क्या आएगी? सर मेरा आंसर आ गया। आ गया? x10 हाँ y25। हाँ करेक्ट है। तो y की वैल्यू 25 आई, बताओ जल्दी। आया ना? हम्म अब y की वैल्यू 25 आई। अब हमें ये शो करना पड़ेगा कि y की इस वैल्यू पे सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? नेगेटिव। उसको मैं नहीं कर रहा हूं, उसको तुम लोग कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि आना क्या चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो y25 आया तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 35 माइनस 25 मतलब कि 10। क्या ये क्लियर हो गया? तो आंसर तक हम पहुंच जाते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव सिर्फ क्या शो करने के लिए यूज होगा? दैट एट दिस पॉइंट वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये क्लियर? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। हाँ पूछो, दृष्टि कुछ पूछना है क्या? हाँ, y35 नहीं है, क्योंकि 35 डालोगे ना तो f डैश ऑफ x जो है, मतलब सॉरी, ये f ऑफ y का जो वैल्यू, जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। 0 डालने पे भी प्रोडक्ट क्या आ जा रहा है? 0। 25 डालोगे तो ऑब्वियसली वहीं पर तुमको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। तो फर्स्ट इक्वेशन बना लिया सबने। एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। नो। हम्म दो नंबर्स जिनका सम 16 है, तो पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। सम ऑफ हुज क्यूब, जिनके क्यूब का सम क्या हो? मिनिमम। तो यहां पर क्या मिनिमम करना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो दोनों वर्ड्स का मतलब क्लियर होना चाहिए वैभवी। सम, सम ऑफ क्यूब और क्यूब ऑफ सम। अगर तुम जो बोली क्यूब ऑफ सम बोला होता ना, तो पहले सम करना है देन उसका क्यूब। क्यूब ऑफ सम, और ये है सम ऑफ क्यूब्स। क्या ये क्लियर हो गया? सो दिस वैल्यू शुड बी मिनिमम। इसको मैं एक काम करता हूं, एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, अगेन द प्रॉब्लम इज सेम कि यहां पर दो वेरिएबल्स है, तो उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे सो यूल गेट y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स। ठीक है, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये सब जो पढ़ रहे हैं, ये सब का यूज क्या है? ये सब एकदम फालतू सी चीजें, क्या ही फर्क पड़ जाएगा ये सब चीजों से? ठीक है, तो मैं एक चीज बता दूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। जब धीरे धीरे हायर मैथमेटिक्स पे जाओगे, और जब एआई वगैरह पे अगर कभी करियर बनाओगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल जो है वो सारे इन पे ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है। कोई सोचेगा कि मेरे को तो ये करना ही नहीं है, मेरे को तो कॉमर्स लेना है। कॉमर्स में भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यूज होता है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब समझते हो? तुम ऐसी वैल्यू पे पहुंचना जिसपे तुमको सबसे बेस्ट आउटकम मिले। हो सकता है ये तुम्हारा प्रॉफिट फंक्शन हो, तो प्रॉफिट तुम्हारा मैक्सिमम होना चाहिए। हाँ, पाइथन में भी ये सब यूज होता है। पाइथन में अलग अलग टाइप के ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन यूज होते हैं। वो ये काम करता है कि प्रिडिक्शन करना विद द लीस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये सारी चीजें। ठीक है, तो
हम लोग तो इस पे काम करते ही है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पे। चलो ये है इसका बहुत सारा यूज, मैं बाद में कभी और डिस्कस करूंगा। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। क्या ये क्लियर हो गया? रेस्ट ऑफ द प्रोसेस वही रहने वाला है। हाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, करो इसको आगे डिफरेंशिएट। क्या नहीं कॉलेज जाना पड़ रहा है ना। सॉल्व किया क्या आगे? सो ये आ जा रहा होगा 316 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसके बाद ना एफ डैश ऑफ एक्स, जैसे अगर मान लो यहाँ पर 3 कॉमन लेते हो, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, उसको फैक्टराइज करके सब करके लिखो क्या क्या आ रहा है। जल्दी जल्दी करो ये काम। और कोई है क्या? बस तीनों ही है? ओके ठीक है। ठीक है डिस्कस करते हैं। सो कितना आ रहा है बताओ जल्दी। ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना होता है 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2ab तो माइनस 32x और प्लस यहां आ रहा होगा एक्स स्क्वायर। माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा तो कोई नहीं जिसने a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाया, लगाया ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 256 3 यहां पर कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर तो यहां पर यहां थोड़ी ना एक्स स्क्वायर, यहां सिर्फ एक्स नहीं है ना, ये पूरा टर्म है ना, उसमें एक्स नहीं आएगा। उसमें एक्स आया क्या, देखो जब हमने एक्सपांड किया तो एक्स स्क्वायर निकला क्या सबसे कॉमन, नहीं निकला। क्या माइनस होगा, हाँ ये बीच में माइनस है ना, ये क्यों माइनस होगा ये, हाँ ये पॉइंट उसने सही बोला, ये बीच में माइनस होगा, बिल्कुल सही, मैं ये गलती कर रहा था, बीच में माइनस होगा। हम्म, क्योंकि 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्यूब जब डिफरेंशिएट हुआ तो ये 3, ये पूरे की पावर 2, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1। हाँ कुछ लिखो बताओ, समझ गए? सो अब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ओवरऑल 3 कॉमन निकल जाएगा, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 16 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो 3 अंडर ब्रैकेट, यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या अप्लाई हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज। सो हो जाएगा 3 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस मतलब प्लस 32x। क्या ये क्लियर हो गया, एक बार चेक कर लो। फिर उसके बाद ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। सो अब जो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आपको मिल रही है दैट इज 3 अंडर ब्रैकेट
कितना आ रहा है ये 32x माइनस 256, 32x माइनस 256। चेक कर लो, यहां तक क्लियर हो गया क्या? हाँ, और कुछ डाउट कहीं पर? अब इन दोनों इसको इक्वल्स टू यहीं पर जीरो कर दो, चलो इक्वल्स टू जीरो किया। सो 32x माइनस 256 इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। सो 32x इज इक्वल टू 256। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 256 डिवाइडेड बाय 32। क्या ये क्लियर हो गया? सो 16 से डिवाइड कर दो, 16 टू जा, और ये 16 से कितने बार में जाएगा? 16 टाइम्स में। 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 जा। सो x की वैल्यू आपको पास कितनी आ गई? 8। आया क्या समझ में? बताओ। तो x की वैल्यू 8 आई तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 8। x इक्वल टू 8, y इक्वल्स टू 8। बस आपको एक चीज यहां पर वेरीफाई करना होगा कि इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू आ रही है, वो क्या आएगी? क्या आएगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या चीज प्रूव करना है? देखो अपने को क्या है ये? मिनिमम। मिनिमम कब होगा? जब सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। तो चेक करो, देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव यहां तक आया था, जब इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 32। मतलब क्या आएगा? सेकेंड डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। इसके बाद अब ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आएंगे। अब तक, अभी तक तो अलजेब्रा वाले थे, अब वो शेप्स वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो फिर आज मैं एंड करता हूं यहां पर, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ये आया था ना।